हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओरियाना पावर लिमिटेड गाइज इस आईपीओ का सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। इसमें हम लोग जानेंगे इसका डे वन का सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो है 1 अगस्त को ओपन हुआ था और 3 अगस्त को क्लोज हो रही है। मतलब आज इसका सेकंड लास्ट डे भी है अप्लाई करने का और कल ये क्लोज कर दिया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 115 टू 118 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 59.6 करोड़ का इशू साइज फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 8 अगस्त का, 11 अगस्त को लिस्टिंग का डेट रखा गया। अमाउंट 1,41,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन दिया गया एंकर इन्वेस्टर को 28.48% का, मार्केट मेकर को 5.06% का, क्यूआईबी को 18.99% का, एचएनआई को 14.24% का, रिटेल को 33.23% का ऑफर दिया गया है। यहाँ पे प्रोमोटर्स है गाइस कंपनी के मिस्टर अनिरुद्ध सारस्वत, मिस्टर रूपल गुप्ता और प्रवीण कुमार इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 83.4% का है, पोस्ट इशू 61.41% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। पी रेशियो 20.7 का है, आरओई 1.97 का, आरओसी 46% का, डेट इक्विटी 0.41 का, ईपीएस 17.5 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.1% का देखने को मिल जाएगा। कंपनी वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें कंपनी डे टू डे का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह होता है ना, उसको कवर करने के लिए कंपनी को फंडिंग वगैरह जरूरत होती है। इसके लिए मतलब कि आईपीओ लाइक है, जैसे सैलरीज, रेंट्स, यूटिलिटीज, इन्वेंट्री वगैरह के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो नीड होती है ना, उसको फुलफिल करना चाह रही है। इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है सब्सिडरी कंपनीज पे, कैपेक्स करना चाह रही है, जिसमें कंपनी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जिससे कंपनी अपना ग्रोथ और एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस को। अगर हम इसके बिजनेस की सब्सक्रिप्शन देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्यूआईबी से जो है 0.21 टाइम का, क्यूआईबी से अभी कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 8.16 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है, रिटेल से 23.3 टाइम का, मतलब कि टोटल 13.45 टाइम का। इसमें गाइस यहाँ पे क्यूआईबी से उतना कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि क्यूआईबी जो होते हैं ना, ये आखिरी के दिन में अप्लाई करते हैं। और अभी गाइस इसमें सेकंड लास्ट डे आज ओपन हो रहा है, तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा क्यूआईबी के लिए, क्योंकि क्यूआईबी जो सेकंड लास्ट डे से ही अप्लाई करना चालू करते हैं, तो अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे अब आज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा आज, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए अभी के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो रिटेल में यहाँ पे बहुत ही शानदार सब्सक्राइब किया गया डे वन में, और एचएनआई से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। मतलब कि यहाँ पे इसकी जो डिमांड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था ओरियाना पावर लिमिटेड के नाम से, जो कि सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके जीएमपी भी अगर देखिएगा ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी जीएमपी अभी देखने को मिल रही है, जो कि अराउंड 103 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है और 87% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। और जिस तरह से इसके जीएमपी भी देखने को मिल रहा है, अगर ये जीएमपी में इसकी तेजी आती है तो ये डबल लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस, मतलब कि जितना प्राइस बैंड है ना, उसका डबल लिस्टिंग गेन मिलने का चांसेस, 100% की प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी जो है सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कस्टमर्स दोनों को। इनका विजन है कि हाईएस्ट क्वालिटी सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को जो है ऑफर कर सके, जैसे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो है सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक बेटर फ्यूचर के लिए यूज कर सके। ओरियाना पावर जो है लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है, जिसमें गाइस ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन वगैरह इन्वॉल्व है, जैसे रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स और ऑफ साइट सोलर फार्म्स जैसे ओपन एक्सेस में। ओरियाना पावर लिमिटेड का जो ऑपरेशन है ना, ये डिवाइड किया गया दो तरह से। एक है कैपेक्स, जिसमें कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन करती है, सोलर प्रोजेक्ट्स का इन्वॉल्व है इसमें। और दूसरा है रेस्को, जिसको हम लोग कहते हैं गाइज रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, जिसमें इस मॉडल में कंपनी जो है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस एक बूट पर जो है प्रोवाइड करती है, बूट मॉडल बेसिस का। बूट मतलब गाइज यहाँ पे बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल बेसिस पर जो प्रोवाइड करता है। इसके अगर फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 29.6 करोड़ का एसेट, 33.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 55.7 करोड़ का एसेट्स, 101 करोड़ का रेवेन्यू और 6.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 79.9 करोड़ का 77.9 करोड़ का एसेट्स, 133.9 करोड़ का रेवेन्यू, 12.6 करोड़ का प्रॉफिट है। डेट है 14.8 करोड़ का। गाइज यहाँ पे जो डेट रिकॉर्ड किया गया है ना, ये डेट रिकॉर्ड किया गया है कंपनी का 22 के अकॉर्डिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है सो 22 के डेटा के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किया गया, जो कि इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन 23 में एक सडन डेट जो है बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि मतलब कह सकते हैं 23 में कंपनी ने डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। लेकिन इसका फिनेंशियल अगर देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है 22-23 में।
जिसके अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब कि यहाँ पे इसके जो लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है ना कि कंपनी के जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसके बिजनेस है, और बहुत सारे पुराने कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है, और ऑलरेडी बहुत सारे नई कंपनीज ऑलरेडी जो है मार्केट में आ रहे हैं जो कि इसको कॉम्पीट कर सकती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसके कुछ और डिटेल्स की बात करें जो कि हम लोग प्रॉस और कॉन्स को देखेंगे, तो हम लोग पहले प्रॉस जानेंगे। तो ओरियाना पावर जो है ये कटिंग एज सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस टेलर कर रहा है, जो कि एक यूनिक नीड्स जो होता है ना इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स का, उसको मीट कर सके जाता है। और ये जो ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है लो कार्बन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स पर, और एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल भी कंपनी के जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है, कोल इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में देखने को मिला, जो मैंने बताया कि 22-23 में कंपनी के जो फिनेंशियल है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ देखने को मिल रही है। कंपनी का पेमेंट टर्म्स भी जैसे फिक्स्ड एनुअल फी और परसेंटेज बेस्ड है प्लांट्स की कैपेसिटी और एनर्जी जनरेशन पर, जिससे कंपनी जैसे एक स्टेबल और डिपेंडेबल इनकम स्ट्रीम बना रखी है, इंश्योर कर चुका है। और प्लस कंपनी जो है सो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस कर रहा है। इसके लगभग जो अभी तक 18 सब्सिडरी कंपनीज है जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुका है अलग अलग मेगावाट कैपेसिटीज़ के साथ अलग अलग रीजन्स में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे मतलब कि डिप्लॉय कर चुका है। और एक डेडिकेटेड मतलब कि है 100% रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि यूटिलाइज करने में, जिससे कंपनी जो ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर को जो और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए हेल्प कर सके। लेकिन रिस्क क्या है इसकी कंपनी पर जो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, जो मैंने बताया कि 23 में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा लोन लिया था, 22 में बहुत ज़्यादा लोन लिया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लोन है इस कंपनी पर, जिसके वजह से गाइस अगर ये लोन को मतलब कि डिमांड पर अगर ये रिपेबल अगर नहीं कर पाती है, और कॉर्पोरेट गारंटीज़ पर भी लोन लिया गया था जो कि इसके सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज के द्वारा, जो कि कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस क्वाइट हाइट कंपनी मतलब कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव में भी ये बिजनेस कर रहा है, कंपनी कॉम्पिटिशन है, और कोई भी फेलियर होती है गाइस ये मतलब कि सक्सेसफुली बीट करने में कोई भी फेलियर होता है इसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कंपनी के एक्सपेंशन का जो प्लान है ना वो हैम्पर कर सकती है। प्लस कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन लगता है तो इसके ग्रोथ और कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, और अनफेवरेबल सोलर वेदर कंडीशंस भी इस कंपनी के बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है सो ठीक ठाक, अगर आप इन सभी रिस्क के साथ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है एक रीजनेबल प्राइस पे इसकी आईपीओ रखी गई है, और जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइज, जो कि जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है 87% का। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।